बच्चों आज मैं आपको ज्योग्राफी का चैप्टर 4 कराने जा रही हूँ, जिसका नाम क्या है? एग्रीकल्चर। चैप्टर का नाम क्या है? एग्रीकल्चर। बच्चों आपकी बुक में इसमें एक स्टोरी दी गई है गुरप्रीत, माधव और टीना की। ये तीनों बच्चे कहीं पे जा रहे हैं तो रास्ते में इनको एक फार्मर मिलता है जो अपनी फील्ड को टिलिंग कर रहा होता है, यानी कि जुताई का काम कर रहा होता है। तो बच्चे क्यूरियोसिटी के साथ उससे पूछते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं? तो फार्मर बताता है कि उसने वीट की जो क्रॉप है वो बोई है और अब उसमें मैन्योर डाल रहा है, यानी कि खाद डाल रहा है, जिससे कि फसल बहुत अच्छी हो। इसके बाद जब फसल बहुत अच्छी वीट की होगी तो वो मार्केट ले जाएगा, मार्केट में वो उसको बेचेगा और वहां से वो जो वीट है, गेहूं है, वो फैक्ट्री में जाएगा। फैक्ट्री में जाके बिस्किट, मैदा और नूडल्स, दलिया, ये सारी चीजें, फ्लोर, आटा, ये सारी चीजें वहां पे फैक्ट्रीज में बनेंगी। तो बच्चों को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये क्या, किस तरीके से है, क्या होता है। यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं एग्रीकल्चर जो हमारे इंडिया में है, यहाँ पे 50% लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 50% लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर के अलावा अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में आता है, प्राइमरी एक्टिविटीज में आता है, क्योंकि एग्रीकल्चर से उगाया हुआ जो अनाज है वो हम सेकेंडरी सेक्टर में यानी फैक्ट्री में ले जाते हैं। 3 तरीके के सेक्टर होते हैं प्राइमरी सेक्टर में। एग्रीकल्चर या जो नेचर से हमें डायरेक्ट चीज मिलती है वो प्राइमरी सेक्टर में आती है। देन आता है सेकेंडरी सेक्टर। नेचर से मिली हुई चीजों को जब हम फैक्ट्री में ले जाके उनका रूप चेंज कर देते हैं, जैसे गेहूं से क्या बन गया? बिस्किट बन गए, मैदा बन गई, दलिया, रवा और नूडल्स भी आप लोग बहुत पसंद करते हैं। तो किससे बनते हैं? गेहूं से बनते हैं, यानी कि वीट से बनता है। तो वो सेकेंडरी सेक्टर हो गया। उसके बाद तृतीय सेक्टर आता है, टर्टरी सेक्टर आता है। इसमें क्या होता है कि फिनिश्ड गुड को बेचने के लिए मार्केट में लाया जाता है। तो जो लोग इसमें काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं फिनिश्ड गुड को, प्राइमरी सेक्टर में नेचर से मिला हुआ वर्क सामान हो गया, सेकेंडरी सेक्टर में वो फैक्ट्री में जाके फिनिश्ड गुड बन गई, और टर्टरी सेक्टर में वो चीजें मार्केट में दोबारा आके हमारे पास आती, सर्विस सेक्टर कहलाता है, वो टर्टरी सेक्टर कहलाता है। अब हम बच्चों बात करते हैं एग्रीकल्चर में अलग अलग कल्चर भी होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर में कृषि हो गया, इसके बाद सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में हम क्या करते हैं कि जो सिल्क वॉर्म है, रेशम का कीड़ा पाल के और उससे रेशम बनाया जाता है, वो किस में आता है? सेरीकल्चर में। देन आता है पिसीकल्चर। पिसीकल्चर में क्या होता है? पिसीकल्चर में फिश पालन किया जाता है। फिश को के छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं उनको बड़े तालाबों में डाल के और बाद में फिशिंग उनको बड़ा किया जाता है, जिससे मार्केट में फिश जाके बेची जाती है। तो वो पिसीकल्चर के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है विटीकल्चर। इसमें अंगूर की खेती होती है, ग्रेप्स की खेती होती है, वो विटीकल्चर कहलाती है। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, इनकी खेती की जाती है और उनको कमर्शियल रूप से बेचने के लिए इनकी खेती की जाती है, वो कहलाती है हॉर्टिकल्चर। अब हम बात करते हैं बच्चों फार्म सिस्टम। बच्चों वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में फार्म सिस्टम मतलब खेती करने के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ छोटे प्लॉट यानी कि छोटे छोटे खेतों में खेती करते हैं, कुछ के
पास बहुत बड़ा एरिया होता है, उसमें खेती की जाती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग के फार्म सिस्टम में मतलब फार्मिंग के अलग अलग टाइप्स हैं, यानी कि 2 टाइप्स होती है फार्मिंग। एक सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है, दूसरा कमर्शियल फार्मिंग होती है। सबसिस्टेंस जो फार्मिंग होती है उसमें क्या होता है कि जो फार्मर है वो अपने जीवन यापन के लिए, अपने प्रयोग के लिए एक ही लैंड में, क्योंकि उनका फर्टाइल लैंड होता है, मतलब बहुत उपजाऊ एरिया होता है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं और एक साल में अलग अलग क्रॉप्स को पैदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मानसून सीजन में उसमें धान राइस बो दिया गया, उसके बाद फिर उसी में क्या किया गया, उसको काट के फिर वीट बो दिया, गेहूं बो दिए, सरसों बो दी, या उसी में मटर बो दी, पीस। देन इसके बाद फिर जब गर्मी आई तो उसी में उन्होंने कैश क्रॉप बो दी, कुकम्बर है, पंपकिन है, और इसके अलावा वाटरमेलन है। तो ये सारी चीज़ें वो लोग एक साल में अलग अलग बो लेते हैं। मानसून सीजन में मेज भी बोई जाती है और उसके बाद वो उसी फील्ड में मस्टर्ड भी बो देते हैं, राइस जिसे सरसों कहते हैं। तो ये क्या हो गया, सबसिस्टेंस फार्मिंग हो गई। नेक्स्ट है सबसिस्टेंस फार्मिंग में इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ये 2 तरीके के होते हैं। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में एक ही खेती में अलग अलग बो दिए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रिमिटिव फार्मिंग। प्रिमिटिव मींस पुराने तरीके से, जैसे आप अपने उसमें देखेंगे, अपने बुक में देखेंगे बच्चों, तो किसान पुराने तरीके से, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये देखो पुराने तरीके से किसान जो है वो हल चलाता है, उसके बाद सारी चीज़ें अपने पुराने तरीके से करता है। प्रिमिटिव जो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है उसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन आता है और नोमैडिक हर्डिंग आता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में बच्चों होता है, जैसे अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में होता है, एशिया के कुछ क्षेत्रों में होता है। इसमें क्या करते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट होता है तो वहाँ के लोग फॉरेस्ट को काट के और उसकी जो आग लगा देते हैं, और जो मिट्टी आग के बाद जो ऐश निकलती है यानी कि राख निकलती है वो वहीं पे छिड़क देते हैं, जिससे फर्टाइल लैंड हो जाता है और वहाँ पे खेती करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे 1-2 बार में उसकी जो फर्टाइल लैंड है वो उपजाऊपन कम हो जाता है, तो उस जगह को छोड़ के वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, दूसरी जगह आग लगा के और दोबारा से वहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं। तो बच्चों हमारे यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहाँ पे, यहाँ आप देखेंगे झूमिंग कल्टीवेशन हमारे यहाँ पे ईस्ट इंडिया में होती है। इसमें बच्चों मैं आपको बता रही थी झूमिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहाँ के लोग एरिया को छोड़ देते, फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे पहाड़ है, फॉरेस्ट है, तो काट के आग लगा देते हैं और फिर जो उसकी राख वहाँ बिखेर के उसी में मेज है और अलग अलग चीज़ें पैदा करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नोमैडिक हर्डिंग में क्या होता है बच्चों, उसमें सहारा डेजर्ट है, हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर है, रेगिस्तान, राजस्थान का रेगिस्तान है, यहाँ पे क्या करते हैं पशुपालन करते हैं और उसमें कैमल्स होते हैं, सीप होती है, भेड़ होती है, याक होता है। तो उनको एक जगह से दूसरी जगह समय के हिसाब से, मौसम के हिसाब से ले जाते हैं, चराते हैं और उनसे मीट, मिल्क, वूल और अदर प्रोडक्ट वो उन्हें मिलते हैं और एक जगह से दूसरी जगह वो अपने जानवरों को लेके जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात
ना करके बहुत बड़े एरिया में कल्टीवेशन की जाती है। तो ये छोटे मोटे किसान नहीं, बड़े बड़े जो किसान होते हैं, फार्मर होते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा एरिया होता है, वो लोग इसमें कल्टीवेशन करते हैं कमर्शियल फार्मिंग में। वीट, मेज अमेरिका के बहुत सारे हिस्सा में, एशिया के बहुत सारे हिस्से में, हमारे इंडिया में भी कमर्शियल फार्मिंग होती है। वीट, मेज मतलब गेहूँ, मक्का बहुत बड़ी उसमें तादाद में बोया जाता है। मिक्स्ड फार्मिंग में बच्चों क्या आता है कि वो किसानी के साथ साथ मिक्स्ड फार्मिंग के साथ साथ एनिमल्स रीयरिंग का काम करते हैं। और जैसा कि मैंने यहाँ बताया, सेरिकल्चर, पिस्सीकल्चर, विटीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का भी कल्टीवेशन मतलब वो साथ में काम करते हैं। जैसे सिल्क बॉर्म को पालना, जो रेशम के कीड़े होते हैं उनको पेड़ों पे, शहतूत के पेड़ों पे पाला जाता है। साथ में तालाब में या खेत में ही जब पानी का छोटा सा और खुदाई करके वहाँ पे मछली पालन करते हैं, या अंगूर की खेती करते हैं, या कुछ खेत के हिस्से में ही वो क्या करते हैं कि फूल, पौधे और फल और सब्जियां उगाते हैं। इस तरीके से मिक्स्ड फार्मिंग भी होती है। अब हम बच्चों बात करते हैं एग्रीकल्चर, मेजर क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड और इंडिया। तो इसमें राइस, जहाँ पे मानसून बहुत अच्छा होता है, वहाँ पे किस चीज़ की बुआई होती है? राइस की। नेक्स्ट है वीट, सबसे ज़्यादा जो पैदा होता है नंबर 1 पे राइस होता है पूरे वर्ल्ड में और हमारे इंडिया में। देन सेकेंड नंबर पे आता है राइस, थर्ड नंबर पे आता है मिलेट्स, बाजरा हमारे यहाँ पे बहुत पैदा होता है। इसके बाद मेज, मक्का बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे पौधा पैदा होता है, मतलब क्रॉप्स ग्रो की जाती है मक्का की। फिर आता है कॉटन, क्योंकि जो कपड़े हैं वास्तव में बच्चों अगर हम देखें तो कॉटन के कपड़े सबसे अच्छे और बॉडी के लिए फिट होते हैं। चाहे वो गर्मी में आप पहने तो हमारा स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर हम बरसात में पहनते हैं तो इचिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है, और सर्दियों में अगर हम पहनते हैं तो उसमें से हल्का सा हमें गर्माहट का एहसास देती है। जबकि सिंथेटिक कपड़े ना गर्मी में हम उनको पहन सकते हैं, ना सर्दियों में पहन सकते हैं, बरसात में भी इचिंग क्रिएट कर देते हैं। तो कॉटन किससे पैदा होता है? कॉटन क्रॉप होती है जिससे हमारे कॉटन के कपड़े बनते हैं। नेक्स्ट है जूट, बैग, टोकरी, बहुत सारा सामान जूट से बनता है। कॉफ़ी, आजकल कॉफ़ी के सभी लोग शौकीन हैं और पूरे वर्ल्ड में कॉफ़ी पैदा होती यूज़ की जाती है। हमारे इंडिया में कर्नाटक और दक्षिण भारत में कॉफ़ी के प्लांट्स हैं और कॉफ़ी पैदा होती है। बच्चों इंडिया में फार्मिंग खेती कम होती है, यानी बड़े बड़े फार्म में खेती कम होती है। हमारे यहाँ पे छोटे छोटे प्लॉट में, छोटे छोटे एरिया में खेती बहुत अच्छे से की जाती है। और अगर हम बात करें यूएसए में, तो यूएसए में बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, बड़ी बड़ी एरिया में फार्मिंग होती है। मतलब बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट। हमारे यहाँ भी अभी एक एग्रीकल्चर बिल आया था जिसमें फार्मिंग खेती के लिए बताया गया है, उसके लाभ बताए गए हैं और किसानों को उससे कैसे फायदा हो। तो ये बच्चों चैप्टर है आपका एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैंने आपको प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्टियरी सेक्टर, पिस्सीकल्चर, विटीकल्चर, सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें समझाई। साथ ही साथ हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, यानी कि एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जो खेती की जाती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, उसको झूम खेती भी कहते हैं, झूमिंग भी कहते हैं। तो बच्चों आप लोग अच्छे से पढ़ें, पढ़ के चैप्टर को समझें, याद करें। ओके, थैंक यू।